बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां हो सकती है भारी बारिश, चक्रवाती तूफान का हाल क्या है और साथ ही गर्म हवाएं देश के कौन से क्षेत्रों में चल सकती हैं और इसके अलावा और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, इस पर नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों में। और जैसा हमने आपको बताया, जो खास गतिविधियां हैं वो दर्ज की जाएंगी अलग अलग क्षेत्रों की। अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कहीं कहीं पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहां गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए झारखंड की, तो कहीं कहीं यहां गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह यहां जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है चक्रवाती तूफान की वजह से। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। जो गर्म हवाएं हैं उनकी स्थिति क्या बनी रहेगी, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जहां गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आइए आपको बताते हैं कहाँ कहाँ देखिए गर्म हवाएं चलेंगी। आप अलग अलग जगहों पर जो रंग देख पा रहे हैं, केसरी और जो पीला रंग है, इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। सावधान रहने की बात कहाँ कही गई है, बिहार और झारखंड की अगर बात की जाएगा, आगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, यहाँ पे सावधान रहने की बात कही गई है। यहाँ अधिकतर क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलेंगी। जबकि ओडिशा की हम बात करें, तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें और साथ ही साथ रायलसीमा और यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की बात कही गई है। गर्म हवाएं यहाँ भी चलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर और किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। सबसे पहले आपको बता दें, जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जो कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से अगर हम जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं इनकी बात करें तो यहाँ पे अधिकतर जगह जो ज़ोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर हम बात करें, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सौराष्ट्र कच्छ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान का जो असर है उस वजह से यहाँ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो गरज चमक की स्थिति है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और यही स्थिति जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम पहले बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरह का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई उत्तर पश्चिम भारत की। ना सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, अगर सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की, जहां अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। ओडिशा में कई जगह बारिश हो सकती है। तो बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ अंडमान निकोबार में बल्कि आप देख सकते हैं केरल, जहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र जहां अनेक स्थानों पर बारिश होगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह बारिश दर्ज की जाएगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि अगर मध्य भारत में आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए, जैसे हमने आपको लगातार बता रहे हैं, चक्रवाती तूफान का असर रहेगा, उसकी वजह से अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। गुजरात में भी कई जगह बारिश होगी और साथ ही आप देख सकते हैं लगभग तमाम राज्यों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान यहाँ भी जताया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, सब जगह। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधि देखिए दर्ज की गई है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ स्थिति रही, बारिश जो है दर्ज की गई, तेज़ हवाएं भी चली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगभग यही स्थिति रही, बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। पंजाब की बात करें, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति, जबकि
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बौछारों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जो ओले हैं उनके पड़ने की खबरें भी सामने आई। पूर्वी भारत में भी आप देख पा रहे होंगे, बिहार झारखंड की अगर बात की जाए, आगे पश्चिम बंगाल बारिश की स्थिति रही, साथ ही अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं भी चली। ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई थी, वही स्थिति रही यहाँ भी, और उसके साथ साथ बारिश की स्थिति भी रही। जबकि दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं लगभग अमूमन हर एक राज्य में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में भी, अंडमान निकोबार में भी। तो यहाँ आपने जाना किस तरीके से जो खास गतिविधि है वो दर्ज की गई है। बारिश की स्थिति लगातार हम देख पा रहे हैं दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बनी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात करें, और वहीं मध्य भारत की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि ओले पड़ने की जो स्थिति पश्चिमी मध्य प्रदेश में नजर आई, उसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति रही, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी वही, और खासतौर से गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ लगातार जो तेज हवाओं की स्थिति थी वो दर्ज की गई। साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की स्थिति भी दर्ज हुई। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल यहाँ आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन दिनों तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है। जी हाँ, तापमान का हाल कैसा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान, आइए इस पर नज़र डालते हैं। और यहाँ पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, उसमें देखिए किस तरह का बदलाव हुआ है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ पे दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर नज़र डालें हम बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से ओडिशा के अलग अलग क्षेत्रों की, तो आपको बता दें यहाँ भी अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर नज़र डालें खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ एक गिरावट देखने को मिली है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। बारिश की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान हमने यहाँ देखी थी। जबकि केरल की भी अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर सबसे अधिक तापमान की हम बात करें, ओडिशा के संबलपुर में दर्ज हुआ 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है यहाँ भी। और वहीं पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। अब वहीं सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं असम के चापरमुख में दर्ज हुआ और यहाँ 17.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई है। सबसे पहले अगर अहमदाबाद की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 52 दर्ज हुआ यहाँ गुणवत्ता सूचकांक, यानी सही तौर पर अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। बेंगलुरु की भी अगर बात की जाए आप देख सकते हैं 81 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक। यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली 123 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति यहां पर वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। जबकि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 64 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो आप देख 191 दर्ज हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं 150 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मुंबई की हालत की बात की जाए तो 48 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। पटना की अगर बात की जाए तो 214 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और साथ ही पुणे की अगर बात करें आप देख सकते हैं 47 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उन पर। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर की जाए आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एक जैसी स्थिति जो है मौसम में बनते हुए नजर आ रही है। यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छा सकते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में मौसम खुला भी रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो देखिए बुधवार में यहाँ गरज चमक की स्थिति है और अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो गुरुवार में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बादल हैं बरसते नजर आ रहे हैं और अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, यानी 2 डिग्री की गिरावट रहेगी। वहीं शुक्रवार, शनिवार कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहेंगे। इस दौरान भी करीब 26 से 27 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पे गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया और अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री, न्यूनतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। गुरुवार और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो 2 दिन कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे और ऐसे में अधिकतम तापमान में और न्यूनतम तापमान में हल्की सी गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन शनिवार में मौसम यहाँ खुला हुआ नज़र आ रहा है और अधिकतम तापमान का हाल भी आपने जान लिया। सिक्किम के गंगटोक की अगर हम बात करें तो बुधवार, गुरुवार आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति सीधे तौर पर बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि शुक्रवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे। शनिवार में भी एक बार फिर से बारिश की स्थिति बनते हुए नज़र आएगी, जबकि अधिकतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान।
और तेलंगाना के निज़ामाबाद की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार की अगर बात करें आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो जान लिया आपने यहाँ मौसम कैसा आपको मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। बुधवार से लेकर शनिवार तक की अगर बात की जाए, चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है और यहाँ कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो ज़रूर आपको छाए हुए मिल सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान भी करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा बुधवार से शनिवार के दौरान, यानी अगले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन आप देख सकते हैं कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है, हालांकि इनके बरसने की संभावना कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एक जैसी स्थिति है। यहाँ भी जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो करीब ये 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो जान लिया आपने अलग अलग पर्यटन के लिहाज से जो हमारे क्षेत्र हैं किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन कृषि के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, ऐसे में जो किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई करे, किसान मक्के की बुआई कर ले। यहाँ उड़द की बुआई कर सकते हैं, साथ ही मूंग की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं भिंडी की बुआई करते रहें। इसी तरह लोबिया की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लौकी भी बोए, किसान खीरे की बुआई करे। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई कर ले। इस समय पपीते के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। अभी तोरई की बुआई करे। उत्तर प्रदेश के किसान करेले की बुआई करते रहे। वहाँ कद्दू की बुआई कर ले। पंजाब में धान की बुआई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई करे। वहीं बैंगन की तुड़ाई के लिए सही समय है। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर ले। पंजाब में लोबिया की बुआई कर सकते हैं। अभी आम के बागों में सिंचाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही मक्के की बुआई कर ले। मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह सोयाबीन की बुआई करें। सोयाबीन के खेत में 8 से 10 दिनों के बीच सिंचाई करते रहें। इस समय गन्ने के खेत में 7 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी फिलहाल किसान यहाँ कर सकते हैं। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं तोरई की खेती के बारे में। ये जो समय है इसमें हमारे किसान बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं और उसी में तोरई की अगर बात की जाए, इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी अच्छी किस्में हैं और किस तरह की सावधानी अपनानी होगी, इसके लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है।
इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बांस सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं। फिर से इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने बिजी डे को दीजिए